सो ही गाइस, आई एम एलेक्स एंड वेलकम बैक टू पोकेटेबल 5। सो यार आज हम लोग खेलने वाले पोकेमॉन फायर एश के कांटो रीजन को फुल। एंड एश ने कांटो में जो चीज किया था मैं वही करने की ट्राई करूंगा एंड अलग से अपना भी कुछ ऐड करूंगा उसमें, तो तुम्हें काफी मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो भाई लोग सब लोग सब्सक्राइब करके बैठ जाओ एंड यार 3K का लाइक है मैं वो भी कंप्लीट करा देना। तो चलो भाई वीडियो को ऐसे ही शुरू करते हैं। तो शुरुआत में मैं अपने घर के अंदर होता एंड फिर मैं अपना स्टार्टर लेने के लिए घर से बाहर आता था, जहाँ पर भाई साहब मैं ऑलरेडी लेट था स्टार्टर लेने के लिए। तो भाई गैरी मुझसे पहले स्टार्टर पोकेमॉन लेके निकल चुका था एंड फिर मैं सोचता जो बचेगा भाई वही ले लेंगे। एंड प्रोफेसर ओक मुझे बोलते शायद स्टार्टर ले लिए जा चुके हैं बट हमारे लिए एक स्टार्टर है, तो मैं उसे टेक करता हूँ। ये पिकाचू था एंड ये पोकेबॉल में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो भाई कंधे पे आ जाओ। एंड फिर हमने यहाँ से अपने पोकेबॉल्स उठाए एंड फिर पोकेडेक्स भी उठा के निकल पड़ा अपने सफर के लिए। बट मम्मी ने मेरे को रोका एंड फिर मुझे रनिंग शूज दिए एंड आफ्टर भाई हौसले के साथ में निकल पड़ा आगे। एंड इसी बीच भाई साहब मुझे यहाँ से एक स्पैरो काउंटर हुआ, लाइक मेरे पीछे पड़ गया था स्पैरो, एस के पीछे से पड़ा था एंड पिकाचू ने इसको मार गिराया। एंड आफ्टर दैट मैं आ गया यहाँ पर वेडन सिटी के अंदर। एंड वेडन सिटी के अंदर आने के बाद मैं सबसे पहले सोचा चलो भाई पोकेमॉन सेंटर में निकलता है। एंड पोकेमॉन सेंटर में जाने के बाद यहाँ पर मेरे को मिले टीम रॉकेट, जो कि भाई साहब मेरे ऊपर अटैक कर दिए थे। लाइक मैं पता है आज के ऊपर पहले पोकेमॉन सेंटर के अंदर ही टीम रॉकेट ने काउंटर किया था, तो हमने भी यहाँ से इनको काउंटर किया एंड फिर सोचते हैं चलो इनको मार गिराते हैं। बट भाई ये लोग पावरफुल थे, लेकिन इनके फर्स्ट पोकेमॉन को मैंने आपने मार गिराया एंड उसका सेकंड पोकेमॉन को भी भाई साहब एक शॉट में नहीं लेकिन दूसरे शॉट में मार गया। एंड फिर भाई टीम रॉकेट ब्लास्ट हो गई एंड आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पर नर्स जॉय से अपने पोकेमॉन को हील करा लिए। एंड फिर मैं सोचता जिम में चलते, बट जिम यहाँ से काफी टाइम से बंद था। एंड फिर हम लोग सोचते चलो भाई कोई बात नहीं वेरडेन फॉरेस्ट में चलते हैं। एंड वेरडेन फॉरेस्ट में आने के बाद मैं थोड़ी देर आगे घूमता हूँ एंड मुझे मिलता है कैटरपी एंड कैटरपी को अपने साथ लेके मैं निकल पड़ता हूँ आगे। एंड आगे जाते जाते भाई साहब हमें कुछ वीड्रिल काउंटर होते हैं, लाइक कि तुम्हें पता है आज के मुझे वीड्रिल पड़ गए तो हमारे पीछे ही पड़ गए काफी सारे वीड्रिल। एंड फिर क्या था भाई साहब मेरे पिकाचू ने इनको मार गिराया एंड फिर मुझे यहाँ से पिजियोटो मिला। पिजियोटो मिलने के बाद तो क्या ही था भाई साहब, मैंने सोचा चलो यहाँ के सारे ट्रेनर को पीट डालेंगे एक एक करके, क्योंकि ये सारे बग टाइप ही थे। एंड पिजियोटो था भाई साहब अपना फ्लाइंग टाइप, तो भाई सबके साथ हम बैटल ले लिए एंड या सबको यहाँ से हमने हराना स्टार्ट किया। एंड भाई सबके पास ही अलग अलग पोकेमॉन थे बग के पास, हमने सबको यहाँ से हराया। एंड उसी बीच भाई साहब मेरे कैटरपी हो गया अपने सेकंड फॉर्म में इवॉल्व लाइक मेटापोर्ट। एंड फिर पता लास्ट बैटल से पहले तुम्हें यहाँ से मेटापोर्ट को करना ही पड़ेगा। एंड फिर मैं आ गया यहाँ से लास्ट बंदे के पास एंड भाई इसके पास तुम्हें पता है एक पिंसर होता है एंड एक मेटापोर्ट होता है। तो भाई मैंने ऐश की तरह इसे भी मेटापोर्ट से आने की ट्राई की, लाइक ऐश के मेटापोर्ट ने इनको हराया था। तो पहले मैंने हार्डन का यूज़ किया था कि मेरा मेटापोर्ट पावरफुल बन जाए। एंड काफ़ी टाइम तक हार्डन का यूज़ करने के बाद मैंने पोजिशन का भी यूज़ किया एंड उसके बाद मैंने इसको टैकल से मतलब हराने की ट्राई किया एंड फिर मैंने इसे फर्स्ट पोकेमॉन को इजीली हरा दिया। एंड आफ्टर दैट भाई इसका मेटापोर्ट था एंड वैसे मेटापोर्ट मिस मेटापोर्ट किसने बोला था देखना है तो भाई देख ले भाई मेटापोर्ट वर्सेस मेटापोर्ट। भाई इसका मेटापोर्ट सिर्फ हार्डन कर रहा है, अपना मेटापोर्ट क्या करेगा सिर्फ और सिर्फ टैकल करेगा। ठीक है, हमने यहाँ से टैकल किया इस लॉन्डे को एंड एंड ऑफ द टाइम इसे हमने फिनिश आउट कर दिया लाइक ऐश की तरह। एंड फिर भाई मैं यहाँ से जा ही रहा था कि मुझे कुछ कुना भी मिल गया एंड उनको भी मैंने मारा यहाँ से, बिकॉज हमें बटरफ्ली में इवॉल्व करना था अपने मेटापोर्ट को। हाँ वेरिएंट फॉरेस्ट में ऐश का बटरफ्ली मतलब ऐश का मेटापोर्ट बटरफ्ली में इवॉल्व हो जाता है, तो मैंने इसको भी यहाँ से इवॉल्व कराया एंड फिर मैं निकल लिया नेक्स्ट सिटी के लिए। एंड नेक्स्ट सिटी था भाई सब पीटर सिटी, जो कि ब्रॉक का जिम था। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमने अपने पोकेमॉन को हील कराया एंड फिर हम निकल लिए ब्रॉक के जिम के लिए, जहाँ पर भाई जिम काफ़ी ज़्यादा लुकिंग में सही था, इतना सही नहीं था बट हाँ सही था। फिर मैंने यार ब्रॉक के फर्स्ट यहाँ से लॉन्डा जो था प्रोटेक्शन के लिए, तो इसका भाई साहब इसके पोकेमॉन को हमने 2 लात मारा लेकिन मरा नहीं, फिर क्या ही था हमने इसको यहाँ से और 2 लात मारे एंड ये यहाँ से फिनिश आउट हो गया। एंड फिर इसका सेकंड पोकेमॉन जियोडूड, जिसको भी हमने बहुत इजी तरीके से इसे बीट किया। एंड फिर हम पहुँच गए ब्रॉक के पास एंड ब्रॉक के पास तुम बस 2 पोकेमॉन लेके जा सकते हो। तो सेम ऐश की तरह हमने पिकाचू एंड यहाँ से बटरफ्ली को लिया था एंड इसका फर्स्ट जियोडूड को तो भाई साहब हमने 2 लात मार के यहाँ से खत्म कर देना चाहते थे लेकिन नहीं हुआ एंड ये पैरालाइज हो गया लौंडा। फिर हमने और 2 लात मारी जिसके खातिर ये खत्म हो चुका था। एंड फिर उसका भाई सेकंड पोकेमॉन ब्रॉक का आ रहा था ऑनिक्स एंड भाई इसके ऊपर भी हमने यहाँ से डबल की यूज़ की एंड इसके ऊपर ज़्यादा यहाँ से हुआ था जियोडूड से भी ज़्यादा, बट कोई बात नहीं, उसके बाद हमने इसको फिनिश आउट कर दिया एंड फाइनली हम ब्रॉक से जीत चुके थे। मतलब मैं ऐसे तो बेटर हूँ, फर्स्ट बार में जीत गया, चलो कोई बात नहीं। एंड फिर हमें बोल्डर बैज मिला एंड टीएम में मिला रॉक स्लाइड, जो कि मेरे लिए अभी काम का तो नहीं था। फिर मैंने कुछ शॉपिंग की एंड फिर सोचा चलो भाई निकल जाते हैं इस सिटी से, जहाँ पर भाई काफ़ी सारे बंदे थे, मुझे सबको हराना था। एंड फिर मैंने सबके साथ यहाँ से बैटल शुरू कर दी। भाई सबके पास भाई सब अलग अलग पोकेमॉन्स होते ही एंड क्या था भाई साहब इनके पास पिजी था, इनके पास कुछ और पोकेमॉन लाइक की राटा था। एंड फिर मैंने एक एक करके यहाँ से सबको यहाँ से बीट कर दिया, लाइक जो भी मेरे सामने आएगा नहीं टिक पाएगा। एंड फिर मैं निकल गया एम्प्टी मून के केव के लिए, जहाँ पर मेरे पता है क्लफेरियन क्लफेबल होता है। एंड फिर यहाँ पर भी मैंने कुछ बंदों से यहाँ से बैटल ले ली एंड इनको भी भाई साहब मैंने यहाँ से कुत्ते की मौत मारने के लिए रेडी हो गया। एंड फिर क्या था भाई साहब मेरे पिजियोट भाई लग गया इनको पीटने एंड इन सबको भाई साहब यहाँ से हराने के बाद फाइनली मैं पहुँच गया लास्ट वाले इसके एंड में। एंड एंड से भाई साहब बाहर निकलने के बाद मैं सोचा कुछ तो खास होगा एंड फिर मुझे ऊपर की साइड एक रास्ता भी दिखा, बट ये ब्लॉक था, पता नहीं भाई साहब क्या होता रहता है। एंड फिर मैं आ गया सेवेलन सिटी के अंदर, जहाँ पर मिस्टी का जिम था। तो हम पहले पोकेमॉन सेंटर में अपना इलाज करा लिए
तो भाई सब आंखों में जोश ले मैं मिस्टू को आने निकल पड़ा एंड यहाँ पर जिम में आने के बाद कुछ बंदे मेरे को रोक रहे थे, तो हम भी भाई सब क्या थे पिकाचू के साथ मिलकर उनको हराया एंड फिर हम थोड़ा और आगे निकल के जहाँ पर मिस्टी का और एक चमची मिले जिसको मैंने हराया एंड फिर भाई मैं पहुंच गया मिस्टी के पास। एंड मिस्टी के पास लड़ने के लिए तुम बस 2 पोकेमॉन टेक कर सकते हो, तो मैंने सोचा पिकाचू एंड पिजोटो के लिए चलते हैं एंड फिर वैसे मैंने कंफर्म कर दिया एंड फिर मिस्टी से मेरी बैटल शुरू हो गई। इसका फर्स्ट पोकेमॉन तो था स्टार यू, इसको मैंने सोचा एक ही शॉट में हरा दूंगा, ऐसा ही हुआ, एक ही शॉट में भाई सब लॉन्डिया मर गई एंड फिर उसका सेकंड पोकेमॉन आया स्टार मी, जो कि मुझे लगा था कुछ टक्कर का होगा एंड या इसने काफ़ी अच्छी मेरे को टक्कर दी, बट तो पिकाचू मरने ही वाला था बट पिकाचू ने इसको मार दिया यहाँ से एंड फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से जीत जाते हैं भाई मिस्टी का बैच एंड टीएम मिलता है स्केल, जो कि मेरे लिए बिल्कुल यूजलेस है फिलहाल एंड आगे काम आने वाला है एंड फिर मैं आगे निकल जाता हूँ, ठीक है। एंड फिर मुझे एक फॉरेस्ट मिलती है जो कि भाई साहब दूसरे गेम्स में नहीं होती बट इस गेम में है एंड यहाँ पर एक बल्बासौर होता है एंड या मैं उस बल्बासौर को अपने साथ ले लेता हूँ एंड उसके बाद भाई साहब मैं काफ़ी खुश था। और निकनेम तो देना ही नहीं है इस बल्बासौर को हमें एंड फिर आगे मुझे इवोस्टोन भी मिल जाता है जिससे तुम पोकेमॉन का इवोल्यूशन रोक सकते हो। तो बल्बासौर तो हमेशा बल्बासौर में ही रहता है, ठीक है, इवॉल्व नहीं होता है इसका बल्बासौर, तो मैं इसके लिए इसको इवोस्टोन दे देता हूँ ताकि ये कभी इवॉल्व ना हो, राइट। एंड उसके बाद भाई साहब मैं चला जाता हूँ इस फॉरेस्ट से बाहर एंड यहाँ पर बारिश चल रहा था एंड काफ़ी सारे यहाँ पर ट्रेनर्स थे जो कि भाई साहब हमारे पीछे पड़ गए थे, तो मैं सोचा भाई सबको हराते हैं एंड एक एक करके भाई साहब फिर मैंने सबको यहाँ से बीट करना चालू किया एंड यहाँ से मैंने सबको बीट कर दिया एंड फिर मैं पोकेमॉन सेंटर में पहुंच गया नर्स जो कि अपने पोकेमॉन हील कराने एंड हील कराने के बाद ही भाई साहब मैं बाहर आया एंड हमें दिखा यहाँ पर एक चारमेंडर, जो कि पता नहीं यहाँ पर क्या कर रहा था बट कोई बात नहीं। फिर मैं वापस से पोकेमॉन सेंटर में गया एंड इस लॉन्डे से बात की जिसने कहा कि भाई इसने की उसने चारमेंडर को बाहर फेंक दिया एंड फिर बारिश भी चल रही थी, चारमेंडर मरने वाला था एंड हमने चारमेंडर को ऐसे बचा लिया लाइक कि एक हीरो की तरह जैसे ऐसे बचाया था। एंड फिर पता नहीं यहाँ पर स्कॉटल स्क्वाड था जो कि हमें रोक रहा था, जाने नहीं दे रहा था आगे। फिर मैं क्या हुआ, मैं इस बंदे से बात की, बोला कि स्कॉटल स्क्वाड पूरे शहर में तबाही मचा रहा है एंड फिर मैं स्कॉटल स्क्वाड को भाई ढूंढने लगा कि कहाँ पर ये लॉन्डे सारे एंड फिर मुझे लास्ट इस घर में मिल गया टीम रॉकेट एंड साथ में स्कॉटल भी एक जो कि स्कॉटल स्क्वाड का हेड था एंड जो टीम रॉकेट के लिए फिलहाल काम कर रहा था। एंड फिर क्या था भाई हम टीम रॉकेट को पीटने लग गए एंड फर्स्ट पोकेमॉन को बहुत ईजिली हमने यहाँ से डिफीट नहीं कर पाए बिकॉज पिजियोटो भाई मेरा मर चुका था यार, मेरा बेचारा पिजियोटो, बट कोई बात नहीं। उसके बाद हमने यहाँ से इनको बीट किया इजी तरीके से एंड फिर सेकंड पोकेमॉन उसका कॉफिंग आया जिसको भी भाई साहब हमने यहाँ से पिकाचू को थंडरबोल्ट मारा एंड या उसके बाद हमने यहाँ से सोचा चारमेंडर को फीड कराते बिकॉज चारमेंडर न्यू टीम में आया था तो भाई कुछ लेवल अप हो जाएगा इसका एंड फिर मैं चारमेंडर से कॉफिंग को यहाँ से बीट कर डाला एंड आफ्टर दैट भाई साहब टीम रॉकेट निकल गया एंड मैंने स्कॉटल को अपने साथ आने के लिए बोला एंड स्कॉटल भी आ गया मेरे साथ एंड आफ्टर में थोड़ा और आगे निकल गया जहाँ पर मुझे कुछ और बंदे मिले जिन सबको मैंने हराया एंड फिर मुझे एक काउंटर हुआ भाई सब शाइनी पीजी। मैं बोलता चल भाई ये भी ठीक है, गेम के अंदर शाइनी पोकेमॉन मिल रहा है, तो मैंने यहाँ से चुपचाप पोकेमॉन फेंका एंड इस लॉन्डे को अपने साथ रख लिया बट टीम में नहीं ऐड किया मैंने इसको एंड फिर मेरा चारमेंडर फाइनली इवॉल्व हो रहा था चारमेंडर के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड फिर भाई साहब मैं आ गया यहाँ पर लाइट हाउस में, जो कि भाई साहब ये वाली विल की लाइट हाउस है जहाँ पर हमें जाइंट ड्रैगन देखने को मिला था एंड फिर यहाँ पर बिल्ड होता है वैसे पोकेमॉन ट्रांसफॉर्म जिसको मैं बचाता हूँ एंड वो इनको ओल्ड डोज देता है एंड फिर मैं बाहर आता हूँ जहाँ पर एक क्रैब भी दिखता है लाइक ऐसे इसको कैच किया था बिना किसी एफर्ट के, तो मैं इसको भी अपने साथ रख लेता हूँ एंड ये डायरेक्ट प्रोफेसर ओ के पीसी में चला आता है एंड आफ्टर डैट में आ जाता हूँ यहाँ से सिटी में ब्रिजबेन सिटी जो भी इसका नाम है एंड फिर यहाँ पर आने के बाद एक अंकल से मैं बात करता हूँ जहाँ पर मुझे बाइसाइकिल मिलती है एंड फिर मैं यहाँ पर जिम के लिए आ जाता हूँ जहाँ पर ब्रॉक मेरे को रोक रहा होता है लॉन्डा एंड बोलता है यार जिम में जाने से पहले तुम मुझसे थोड़ा प्रैक्टिस कर लो एंड फिर क्या था भाई साहब मैं ब्लॉक से फिर जाता हूँ यहाँ से। मेरा बल्बासौर काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहा होता है लेकिन बल्बासौर को पीट देता है लास्ट में, बट कोई बात नहीं, लास्ट में उसको मेरा स्कॉटल हराता है एंड उसके सेकंड पोकेमॉन की स्कॉटल बहुत इजीली हरा देता है एंड थर्ड पोकेमॉन को पिकाचू बीट करता है एंड ब्रॉक ने जुबैट भी कैच कर लिया था यहाँ पर। एंड फिर मैं जिम में आता हूँ, जिम में आने के बाद मैं सोचता सबसे पहले भाई जिम के जो ये सब लॉन्डे होते हैं ना इनको पहले हम बीट करेंगे, तो भाई सबके पास ये अच्छे पोकेमॉन थे बट कोई बात नहीं भाई हम लोग भी थोड़ी किसी से कम थे, हमने भी इनको यहाँ से बहुत गंदी तरीके से यार पीट डाला सबको एंड उसके बाद मैं यहाँ से जिम का चाबी मेरे को मिल गया था जो कि बटन होता है एंड मैंने इलेक्ट्रिक खोल दिया एंड फिर मैं इन लॉन्डे से बैटल करने आ गया। जब मैंने फर्स्ट पोकेमॉन पिकाचू को रखा बिकॉज भाई पिकाचू वर्सेस राइचू होता है मेरे इसके बीच, राइट। एंड फिर भाई मैंने पिकाचू को भेजा एंड फिर डबल किक मारा इसके ऊपर एंड फिर देखो इसका थंडरबोल्ट पड़ा, सेम ही असर पड़ रहा था हम दोनों का बैटल का, बट भाई इसका अटैक फर्स्ट चला गया था एंड जो भी हो फिर मैंने क्विक अटैक मारा इसके ऊपर एंड इसका अटैक भाई थोड़ा कम डैमेज दिया मेरे को जो कि अच्छी बात है एंड फिर मैंने क्विक अटैक से फेंट कर दिया इसे एंड फाइनली आई वॉन माई थर्ड जिम बैज, राइट। एंड उसके बाद मेरे को थंडर आइटम भी मिला, थंडरबोल्ट, ठीक है, टीएम मिला जिसको मैंने यूज़ नहीं किया एंड फिर चला आ गया मैं शिप में जो कि भाई ऐसे संडे की शिप होती है। यहाँ पर आने के बाद मैंने हर एक बंदे से हर एक सिंगल बंदे से मैंने बैटल किया यहाँ पर, ठीक है, सबको मैंने हराया एंड फिर मैं नीचे की साइड चला गया जहाँ पर भाई से मुझे एंड में यहाँ से टीम रॉकेट मिली जो कि भाई यहाँ पर सारे पोकेमॉन ट्रेनर के मतलब सारे ट्रेनर की पोकेमॉन को चुराने आए थे, ठीक है। तो हमने बोला भाई हम कैसे होने देंगे तुम्हें ये सब, फिर मैंने क्या किया इन सब से बैटल कर ली, ठीक है, एंड इन सबको भाई साहब यहाँ से बहुत ही गंदी तरीके से टीम रॉकेट को हटा दिया एंड फिर
बाहर आने के बाद देखते भाई पूरे टीम रॉकेट ने कब्जा कर लिया शिप पर। तो भाई साहब यहाँ पर लगभग मुझे 15 से 16 टीम रॉकेट मेंबर से फाइट करनी पड़ती है। एंड फिर मैं ऊपर आता हूँ कैप्टन के कैबिन में, जहाँ पर भी एक बंदा भाई साहब सुरक्षा के लिए बैठा हुआ था। फिर मैंने क्या किया, इसको भी यहाँ से गंदे तरीके से हराया। एंड फिर मैंने यहाँ से सोचा भाई अब तो कुछ मिलेगा, लेकिन कैप्टन ने भाई साहब कुछ नहीं बोला एंड बोला कि निकल जाओ। एंड फिर मैं सोचा भाई कुछ तो होगा रिवॉर्ड विवॉर्ड। फिर बोलते भाई साहब मैं ये रिपेयर हो रहा है ये चीज़, तुम बाद में आना। एंड अपना कट चुका था यहाँ पर बिल्कुल, बट कोई बात नहीं, फिर मैं आगे निकल जाता हूँ। एंड ये भाई वही जगह था जहाँ पर हमें बटरफ्ली को सेक्रीफाइस करना था। तो हम यहाँ के भाई अपने प्यार से बटरफ्ली को सेक्रीफाइस करना, एंड हमने अपने बटरफ्ली को यहाँ से दे दिया। एंड अभी बटरफ्ली हमारे पास नहीं था। तो इसके बाद मैं अपने सफ़र पे आगे निकल जाता हूँ। एंड फिर यहाँ पर एक टनल था जिसके थ्रू मैं आ गया बाहर। एंड यहाँ पर कुछ और बंदे मेरे को अप्रोच कर रहे थे। तो भाई जब हम भी किसी से कम थोड़ी थे, हमने यहाँ से सबके साथ बैटल किया था, सबको एक एक शॉट में ही बीट करते रहे। एंड आफ्टर डेट सबको यहाँ से बीट करने के बाद हम लोग फाइनली पहुँच गए थे लैवेंडर टाउन में। ठीक है, लैवेंडर टाउन में भाई साहब आने के बाद यहाँ पर मैं सोचता यार कुछ तो होगा इसके अंदर, बट भाई कुछ करने का नहीं था इस टाउन में। देखो मैं यहाँ पर आया, घोस्ट टावर भी बंद था यहाँ पर। एंड कोई बात नहीं, फिर मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, हम लोग आगे निकलते हैं। एंड आगे निकल गया। एंड फिलहाल उसके बाद यहाँ पर एक्सेस मिल गया मेरे को दूसरे सिटी जाने का। एंड इस सिटी आने के बाद मैंने सोचा टीम रॉकेट का कब्जा वब्जा होगा, बट कुछ नहीं था भाई सिटी में। बट कोई बात नहीं, यहाँ पर घूमते घूमते मेरे को एक मास्टर बॉल मिलता है फ्री में, पता नहीं ये किस लिए रखा था यहाँ पर। फिर मैं सोचा चलो ऊपर चलते हैं, बट यहाँ पर भी बंद था भाई साहब सब कुछ। फिर मैं क्या ही करता भाई साहब, मैं सोचा जिम में चैलेंज करते हैं, बट यहाँ पर भाई जिम के आगे वाला जो जगह होता है ना वो भी बंद था। फिर मैं जिम में आ जाता हूँ भाई जिम को चैलेंज करने। एंड फिर क्या ही था, मैं यहाँ सारे बंदे से यहाँ से बैटल ले लेता हूँ। एंड जिम के भाई सब बंद के बाद भाई अलग अलग पोकेमॉन थे। एंड भाई साहब पता नहीं कुछ अलग अलग टाइप के जिम पोकेमॉन थे यहाँ पर जिम में। ठीक है, जो कि मेरे को समझ नहीं आई। एंड फिलहाल मैंने सबको हरा दिया। एंड फिर मैं निकल गया भाई साहब सबरीना की खोज में। देखो भाई काफ़ी टाइम तक मुझे सबरीना को ढूंढना पड़ा। एंड फिलहाल उसके बाद मेरे को यार मिली नहीं थी सबरीना, बट फाइनली यहाँ से सबरीना मेरे को मिल गई। एंड उसके बाद वैसे मैंने इससे बैटल शुरू कर दी। मैंने सबसे पहले चार्मिलियन को ही रखा बिकॉज वही मेरा सबसे पावरफुल पोकेमॉन था फिलहाल के लिए तो। एंड फिर वैसे मैंने सबरीना को यहाँ से एक ही फ्लेम थ्रोर के साथ हरा नहीं पाया, बट या दूसरे अटैक के साथ मैंने इसको हरा दिया। एंड आफ्टर डैट सबरीना हार गई, बट इसने मेरे को बोला ये भाई अच्छा बैटल नहीं था, ये बस सीरियसली नहीं खेल रही थी, तुम लैवेंडर टाउन के घोस्ट टावर को हराओ एंड फिर मेरे पास आओ। एंड फिर क्या था भाई साहब, हम चले गए भाई साहब लैवेंडर टाउन के घोस्ट टावर को बीट करने। एंड यहाँ पर भाई साहब घोस्ट टावर के आगे जो लड़की खड़ी थी वो यहाँ से गायब हो चुकी थी फिलहाल। एंड उसके बाद मैं यहाँ से यार आ चुका था इनको बीट करने। एंड फिर मैंने बहुत सारे पोकेमॉन यहाँ से मेरे काउंटर हो रहे थे। एंड काफ़ी सारी लड़कियाँ यहाँ से थी, तुम्हें पता है उनसे बैटल करती है यहाँ से काफ़ी सारी लड़कियाँ। एंड उसके बाद मैंने इन सबको यहाँ से एक एक करके यहाँ से बीट कर दिया। एंड काफ़ी लोगों के पास तो भाई हंटर थे, कुछ के पास तो गैंगार भी थे यार, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे पोकेमॉन थे इनके पास। एंड फिर यहाँ पर ही भाई साहब मेरे चार्मलियन मतलब हाँ चार्मलियन चार्जार्ड में इवॉल्व हो चुका था। एंड इट्स लुक लाइक वेरी ऑसम। एंड उसके बाद हम लोग आ गए भाई लास्ट लड़की के पास, जो कि ये वाली लड़की थी जो कि भाई पॉजेस थी पहले ही। एंड फिर भाई साहब मैं इसको बचाने के लिए यहाँ से इसको हराना पड़ता है मेरे को। एंड इसके पास एक गैंगार था, गैंगेरा गैंग। एंड फिर भाई मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक फ्लेम थ्रोअर से फिनिश करने की ट्राई करता, बट होता नहीं है भाई, पता नहीं चार्जर इतना पावरफुल है, बट एक फ्लेम थ्रोअर से किसी को फिनिश नहीं कर पाता। बट कोई बात नहीं, उसके बाद मैं इसे फिनिश करता हूँ। एंड इसको भाई साहब मैं बचा लेता हूँ। देखो आई एम नो लॉन्गर पॉजेस लिखा हुआ था। एंड फाइनली उसके बाद ये मेरे को सबरीना को चैलेंज करने के लिए शैडो पॉइंट देती है। एंड मैं खुश तो होता हूँ, बट यहाँ से मुझे और एक पोकेमॉन को भी कैच करना था। लाइक ऐश ने यहाँ से हंटर को कैच किया था, तो हमने भी यहाँ से एक हंटर को कैच किया ताकि हम सबरीना को चैलेंज कर सके। एंड इसके बाद मैंने सोचा शैडो पॉइंट सिखाते हैं इसको, बट भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम था शैडो पॉइंट मेरी टीम में कोई भी पोकेमॉन नहीं सीख सकता था भाई, बेकार पड़ गया ये चीज़ मेरे लिए। बट कोई बात नहीं, इसके बाद मैं आ जाता सबरीना के पास। एंड इसको चैलेंज करने के लिए भाई साहब मैं भेजता हूँ अपने हमारा हंटर को। एंड फिर सोचता हूँ भाई एक ही अटैक में इसे फिनिश आउट कर दूंगा, भाई साहब दुनिया उखाड़ दूंगा। एंड फिर मैं यहाँ से हैक्स करने की सोचता हूँ। एंड हैक्स करते ही मैं एक ही शॉट में मारा जाता हूँ भाई। ऐश के पास से भी ये गैंगार मतलब हंटर निकल गया था, हमारे पास से भी निकल गया। फिर मैंने इसको रिलीज़ कर दिया। एंड उसके बाद मैं वापस से सबरीना के साथ बैटल करने निकल पड़ा। एंड इस बार मैंने अपना चार्जार्ड को लिया था। एंड फिर क्या ही था भाई साहब, एक ही शॉट में भाई इसका लंका लग गई। एंड दूसरे शॉट में इसकी जान चली गई। एंड फाइनली भाई साहब मैंने सबरीना को हरा दिया। एंड इस बार भी इसने अच्छी बच्ची की तरह हमें दे दिया यहाँ से मार्च बैज। एंड अपना एक गेम दिया माइंड क्लेम, जो कि ऑफकोर्स यूजलेस होता है। एंड फिर मैं आगे निकल गया। एंड ये था भाई साहब प्राइम ऐप के एरिया। एंड यहाँ पर मेरे को फाइनली एक प्राइम ऐप मिला था। एंड यहाँ पर मिस्ट्री भी मेरे को मिल गई थी, पता नहीं भाई इसका मेरे से बैटल करना था। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसको भी हराएंगे। एंड फिर भाई साहब एक एक करके इसके सारी पोकेमॉन को मैंने बहुत इजी तरीके से बीट कर डाला। एंड फिर मैं आगे निकल गया इस सिटी के अंदर, जहाँ पर भाई साहब गैरी था। एंड जिसने भाई 5 बैच जीत लिए थे। एंड मेरे पास अभी सिर्फ 4 बैच थे, तो ये मेरे को बुली कर रहा था। सर ये ऐश का हमेशा बुली करना नहीं छोड़ता ना, मतलब हाँ गैरी। बट कोई बात नहीं, आज अभी चैंपियन बन चुका है, हम ही बनेंगे एक टाइम पर। बट फिलहाल तो भाई साहब हमें ये सारा चीज़ कंप्लीट करनी पड़ेंगी। एंड फिर हम यहाँ पर आते हैं जहाँ पर भाई साहब तुम्हें पता है एक मार्शल आर्ट वो हो रहा था, कंपटीशन हो रहा था तुम सारे पोकेमॉन लेके। जब मैं सोचता भाई साहब प्राइमरी के बदले हम चार्जार्ड को लड़वाएंगे, बिकॉज ब्लॉक भी तो अपने जियोडुट को लड़वा रहा था ना। तो हम लोग सोचा चलो वो कोई बात नहीं, हम चार्जार्ड को लड़वाएंगे। एक एक करके भाई साहब मैं यहाँ से सारे बंदों से बैटल शुरू कर देता हूँ।
एंड लगभग यहाँ पर 5 बंदे होते हैं भाई। एंड 5 के बाद भी काफ़ी अलग अलग पोकेमॉन्स होते हैं, बट कोई बात नहीं भाई साहब, हम भी पावरफुल थे, हमने भी यहाँ से एक एक करके सबको यहाँ से बीट कर डाला। एंड फिर क्या ही था भाई साहब, इनके पोकेमॉन एक एक शॉट मर रहे थे चाइज़ार्ड से। एंड यहाँ पर उसके बाद लास्ट बंदे से मैं बैटल करने आ गया हूँ। एंड इसके बाद भाई साहब एक हिटमॉनचैन था, एंड हिटमॉनचैन को तो भाई साहब मैं चाइज़ार्ड एक ही शॉट के अंदर ही इसी तरीके से बीट कर सकता है। एंड ऐसा हुआ भी, एक ही शॉट में हमने इसको बीट किया हूँ। एंड अभी मुझे इस लौंडे को अपना प्राइम मैप देना था, ठीक है, तो मैंने इसको अपना प्राइम मैप यहाँ से दे दिया दिल पे पत्थर रख के। एंड फिर मैं पहुंच गया भाई साहब इरिका के जिम को चैलेंज करने के लिए। एंड उसके लिए मेरे को एक फाइटिंग पोकेमॉन चाहिए था, जो कि मेरे पास ऑलरेडी भाई चाइज़ार्ड है। तो सोचे भाई मैं इसका क्या हालत करने वाला हूँ। तो भाई साहब उसके बाद मैंने इरिका के साइड से बंदियाँ होती है, इस हिसाब से बैटल शुरू कर दिया इन लोगों से। एंड फिलहाल भाई उसके बाद मैंने इन सबको यहाँ से हराना शुरू किया। एंड एक एक करके यहाँ से मैंने सबको हरा दिया। एंड उसके बाद मैं पहुंच गया इरिका के पास, जो कि भाई साहब तुम्हें पता है काफ़ी खूबसूरत होती है, बट कोई बात नहीं। उसके बाद भाई साहब मैं अपने सारे पोकेमॉन को टेक कर लेता हूँ, लाइक पिचुआट, पिकाचू एंड चाइज़ार्ड को, इनसे बैटल करने के लिए। एंड फिर भाई साहब इरिका से बैटल शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद पहला पोकेमॉन तो व्हिपिंग बेल था। एंड फिर मैं इसको एक ही शॉट के अंदर फिनिश आउट करता हूँ। भाई फाटे बटाई लगते नहीं है इसको फिनिश आउट करने के लिए। एंड फिर इसका सेकंड पोकेमॉन होता है टैंगेला, जिसको भी मैं 1 शॉट में फिनिश करता हूँ। एंड फिर इसका लास्ट पोकेमॉन होता है, जो कि था इसका फाइनल पोकेमॉन ग्लूम, जिसको भी मैं एक शॉट में बीट कर देता हूँ। एंड आफ्टर भाई इरिका सोचती है भाई ये लौंडा कैसे जीत गया। एंड फिर कोई बात नहीं, से एनर्जी बॉल एंड मुझे इसका जिम बैच मिलता है। एंड उसके बाद भाई साहब मैं निकल जाता हूँ आगे की साइड। यहाँ पर भाई साहब मुझे एक पावर प्लांट दिखता है बड़ा सा, एंड ये वही पावर प्लांट है जहाँ पर मक था अपना, ठीक है। तो भाई साहब मैं मक को ढूंढने लग जाता हूँ। एंड यहाँ पर भाई साहब मुझे कुछ क्लाइमर भी मिल रहे थे, जो कि मुझे रोक रहे थे, बट कोई बात नहीं, एंड ऑफ द टाइम मुझे यहाँ से मक मिल जाता है। एंड मैं इसे अपने साथ रख लेता हूँ। एंड आफ्टर डैट मुझे यहाँ से कुछ बाइक मैन दिखते हैं, एंड मैं इनसे बैटल शुरू कर देता हूँ। एंड कोई बात नहीं, वैसे इनके पास अलग अलग पोकेमॉन थे, मैंने इनके सबको हरा दिया लगभग, ठीक है। एंड सबको हराने के बाद फाइनली भाई साहब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, जहाँ पर तुम्हें पता है एक ब्रिज बन रहा था। एंड ऐसे इस ब्रिज से जाता है साइकिल होके, साइकिल के थ्रू में पता है याद होगा तुम्हें, बारिश आ जाती है उसमें। तो वही मैं भी वही ब्रिज से जा रहा होता है यहाँ से। एंड जाते जाते भाई तो मुझे कुछ और बाइक मैन मिलते हैं, जिनको मैं इग्नोर कर देता हूँ। एंड फिर फिलहाल मैं आगे चला जाता हूँ। आगे जाने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पर कोका का जिम दिखता है, बट उससे पहले भाई साहब हमें कुछ और भी करना था कोका के जिम को चैलेंज करने से पहले। लाइक कि हमें एक पार्क में जाना था। एंड पार्क में जाते जाते मुझे एक बंदा रोक रहा था, एंड मैंने इसको हराया। एंड फिर मैं निकल गया सफारी जोन के पार्क के लिए। एंड फिलहाल उसके बाद मैं निकल गया सफारी पार्क के अंदर। एंड उसके बाद मेरे को यहाँ पर एक टोरोस मिला। तुम्हें पता है ऐश ने यहाँ से 30 टोरोस कैच किए थे, बट मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं 30 टोरोस कैच करूँगा। बट एक चीज़ प्रॉब्लम थी भाई, आगे के सारे रास्ते बंद थे यहाँ पर। फिर मैं सोचा चलो जिम में आ जाते हैं। एंड जिम में आने के बाद भाई साहब यहाँ से सारे जो लौंडे होते हैं ना कोआ के रखवाले, सबको भाई साहब मैं यहाँ से एक एक करके बीट करने लग जाता हूँ। एंड सबके पास भाई साहब काफ़ी अलग अलग पोकेमॉन्स थे, लाइक भाई साहब मतलब दूसरे गेम से ये काफ़ी अलग है भाई, तुम सच बोलो तो पोकेमॉन फायरिश। एंड फिर क्या था भाई साहब मैं आ जाता हूँ फाइनली लास्ट बंदे के पास, मतलब हाँ कोआ के पास, जो जिम लीडर था। मैंने सबसे पहले पिकाचू को लिया, फिर सेकंड चाइज़ार्ड बैकअप के लिए। तो पता है चाइज़ार्ड भाई साहब बैकअप के लिए बहुत ज़रूरी है ये। एंड फिर मैं सोचा भाई पिकाचू के एक शॉट से इसके वेनमोट को हरा देंगे, बट उसके वेनमोट में एक शॉट ले पिकाचू को हरा दिया। एंड फिर क्या था भाई, आया अपना चाइज़ार्ड एंड एक ही फ्लेम थ्रोर के अंदर इसको फिनिश आउट कर दिया। एंड कोआ का सेकंड पोकेमॉन होता है गुलबैट, जिसको भाई साहब हम लोग बहुत ईजी तरीके से यहाँ से फिनिश आउट कर देते हैं। ओके भाई फिनिश तो हो गया ये लौंडा। एंड फिर मुझे यहाँ से सोल बैच मिलता है एंड टीएम मिलता है टॉक्सिक। एंड फिर मैं निकल जाता हूँ और आगे की साइड, जहाँ पर मुझे कुछ बंदे रोक रहे होते हैं, जिनको भाई साहब मैं कुत्ते की मौत यहाँ से बीट कर देता हूँ। एंड फिर मुझे यहाँ पर आगे जाने के बाद एक जगह मिलती है, जहाँ पर भाई साहब टोगेपी के लिए फाइट हो रहा था। लाइक टोगेपी तुम्हें पता है इस बार फूटा था अंडे से, एंड टीम रॉकेट, मिस्टी एंड में ऐश के बीच फाइट हो गया था। तो भाई साहब टीम रॉकेट को तो भाई साहब मैंने यहाँ पर बहुत ईजी तरीके से हरा दिया था, 4 ही पोकेमॉन थे लौंडे के पास। एंड फिर भाई मिस्टी से मेरी बैटल शुरू हो गई कि मेरे और मिस्टी के बीच कौन लेगा टोगेपी को। तो क्या ही था, मैंने यहाँ से मिस्टर को बढ़ाने के लिए यहाँ से एयर स्लेश के फर्स्ट पोकेमॉन को हरा दिया। एंड इसके बाद उसके सारे पोकेमॉन को बहुत इजी तरीके से बीट कर दिया मैंने। एंड आफ्टर डैट भाई मिस्टी बोलती है कि ये पोकेमॉन मेरा ही होगा, इस टोगेपी ने मेरे को टेक किया है। एंड मैं सोचता भाई बेवफा टोगेपी, तूने ऐश को टेक नहीं किया, तूने मिस्टी को टेक कर लिया एज ए मदर। बट कोई बात नहीं, फिलहाल क्या करते हैं हम लोग आगे निकल गए। एंड यहाँ पर एक अंकल से मुझे यहाँ पर विरिमन सिटी का एक टिकट मिला। मुझे पता नहीं है क्या टिकट है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर टेलीपोर्ट करके आ गया विरिमन सिटी में। एंड यहाँ पर आने के बाद मैं सोचता शायद से वो शिप भाई खुल गया होगा, यहाँ पर कुछ प्राइस पुल मेरे लिए होगा, बट भाई यहाँ पर नहीं था कुछ भी। एंड थोड़ा मैं आगे निकल जाता हूँ। एंड यहाँ पर सिंडबर्ड जो कि आइलैंड होता है, यहाँ पर मुझे भेज दिया जाता है। एंड यहाँ पर भाई साहब मुझे जिम बैटल करना था, तो भाई साहब ब्लेन था यहाँ पर, तुम्हें पता है अपना 7 जिम लीडर। एंड फिर भाई साहब मैं यहाँ पर एक घर पे आता हूँ। एंड यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम्स मिल रहे थे, बट यहाँ पर एक लास्ट बंदे से मैं बात करता हूँ। एंड ये बोलता है कि अभी जाके तुम उस लौंडे से बात करो जो कि भाई साहब तुम्हें पहुँचाएगा जिम के अंदर, ठीक है। सही बात है भाई, उसको ढूंढने का जिम फाइनली मेरे को मिल चुका था। एंड जिम में आने के बाद ही भाई साहब मैं यहाँ सारे बंदों से बैटल शुरू कर देता हूँ। लेकिन जिम ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन बाकी जिम से ये सबसे ज़्यादा बड़ा जिम था, मैं बोल सकता हूँ पूरे कांटों में। एंड फिर क्या था भाई साहब, यहाँ से मुझे ब्लेन मिलता है। एंड फिर
मैं इससे बैटल शुरू करता, मैंने बस स्कॉटल को लिया, इसके बाद चार्जार्ड को लिया एंड यहाँ से बैटल शुरू कर दिया ब्लेन के अगेंस्ट। एंड ब्लेन के पास 3 पोकेमॉन थे, मैंने सिर्फ 2 को ही लिया है, बट कोई बात नहीं, ये चलता है भाई साहब। एंड फिर क्या था भाई साहब, मैं अपने स्कॉटल से इजी तरीके से नाइनटेल्स को बीट करने की ट्राई करता हूँ, बट नाइनटेल्स पावरफुल था एंड जो भी हो एंड ऑफ द टाइम मेरा स्कॉटल इसे बीट कर देता है फर्स्ट नाइनटेल्स को। भाई ऐसे स्कॉटल हार गया था, बट अपना स्कॉटल पावरफुल है भाई जो भी है। एंड फिर भाई एक राइहोन आता है जिसको भी हम लोग बहुत इजी तरीके से एक ही शॉट में बीट कर देते हैं। एंड फिर इसका लास्ट पोकेमॉन भाई साहब मैग मारता था, सोचते भाई मैग मार से तो भाई साहब चार्जार्ड को भिड़ाना है, बिकॉज कोई इपिक फाइट कौन ही भूल सकता है मैग मार से चार्जार्ड। भाई दिल का धड़कन थम गया था हमारे। एंड फिर क्या था भाई साहब, हम इजी तरीके से मैग मार को हरा देते हैं, बट क्या पर और एक प्रॉब्लम थी भाई साहब, फिर तुम्हें पता है लावा शुरू हो गया था जब ब्लेन से बैटल हुआ था एश का। एंड फिर यहाँ ऊपर की साइड एक लावा शुरू हो गया जिसको हमें बंद करना था। एंड फिर एंड ऑफ द डे हमें यहाँ पर स्विच मिल गया जहाँ पर मैंने क्लिक करके लावा को बंद कर दिया। एंड फिर मैं वापस आ गया ब्लेन के पास और अभी होने वाला था 1v1 बैटल। एंड तुम्हें पता है इसमें तो भाई साहब चार्जार्ड वर्सेस मैगमारी दिखता है हमें 1v1 बैटल में, जो कि भाई साहब ज्वालामुखी के ऊपर होता है। एंड फिर क्या था, मैं यहाँ से इसको हराना शुरू करता हूँ एंड एक ही शॉट में भाई साहब काफ़ी एचपी लो होती है इसकी, एंड दूसरे शॉट में यहाँ से इजी तरीके से मैं इसको हरा देता हूँ मैगमार को। एंड फाइनली उसके बाद ब्लेम हार चुका था एंड हमें मिल गया था यहाँ से उसका बैज, वेलकनो बैज। एंड फिर यहाँ से फ्लेम थ्रोअर टीएम था। एंड आफ्टर डेट भाई साहब मैं यहाँ से आइलैंड से निकल जाता हूँ विलमन सिटी में। एंड उसके बाद मैं पोकेमॉन सिटी में आने के बाद जाते हैं अपने 8 जिम में, लाइक वेडेन सिटी में ही था वो जिम। एंड वेडेन सिटी का जिम तुम्हें पता है पहले बंद था, बट अभी यहाँ से खुल चुका है वेडेन सिटी का जिम। एंड ये भाई साहब आने के बाद यहाँ पर एक म्यूटो था, जो कि तुम्हें पता है गेरी के साथ पहले म्यूटो का फाइट हो गया था वेडेन सिटी के जिम में। एंड यहाँ पर उसको हैंडल करने के लिए इस बार ऐश आया था, द ग्रेट ऐश। तो मैंने सोचा पिकाचू से इसको इजीली हटाएंगे, बट पिकाचू पिट गया था इससे गेस। एंड फिर मुझे याद है भाई मेरे पास एक मास्टर बॉल भी थी एंड उसका यूज़ करके मैंने यहाँ से मीटो को यहाँ से कैप्चर कर हो जा भाई, हाँ हो गया। एंड फिर इसको मैंने मीटो को कैप्चर किया एंड आफ्टर डैट उसका भाई इन्वेंट्री भी हो गया पोके डैक्स का। एंड फिर उसके बाद मैंने टीम रॉकेट से यहाँ से बैटल करनी शुरू की, बिकॉज भाई जीवानी ने जिम टीम रॉकेट को दे दिया था कि बोला कि भाई तुम लोग हैंडल करो फिलहाल, मैं तो जा रहा भाई मीटो को ढूंढने। एंड क्या था भाई, हमने मीटो को कैच कर लिया था। एंड फिर मैंने किंगलर आया उसका पहला पोकेमॉन एंड किंगलर को भाई साहब बीट करने के लिए पिकाचू गया, बट पिकाचू बैठ गया। एंड फिर मैंने सोचा स्कॉटल से बीट करते हैं, स्कॉटल ने बहुत इसी तरीके से किंगलर को बीट कर दिया। एंड फिर मैंने भेजा चार्जार्ड को भाई साहब अपने ड्रैगन किंग पोकेमॉन को। एक ही शॉट में भाई साहब बीट नहीं कर पाया, लेकिन दूसरे शॉट में इसी तरीके से मचैम्प आया, इसको बीट किया। भाई मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ ना। फिर इसको विजन को भी हमने बीट किया एंड फाइनली उसके बाद हमने टीम रॉकेट को हरा दिया यहाँ से। एंड आफ्टर भाई साहब ये लोग भाई साहब जिम बैच नहीं दे रहे थे एंड यहाँ से पूरा ब्लास्ट हो गया, जो भी हो अच्छा ही हुआ भाई साहब। एंड फिर गैरी भी निकल गया अपने उसके लिए एंड हमें यहाँ से अर्थ बैच मिल गया भाई साइड में पड़ा हुआ एंड अर्थ क्विक भी मिल गया। एंड फिर भी भाई साहब मुझे जाना था अभी इंडिगो लीग में एंड मुझे लकी भी यहाँ से मिल गया था। एंड फिर मैं निकल गया अपने इंडिगो लीग के लिए, जहाँ मुझे कुछ बंदे अनबंदियाँ रोक रही थी। तो क्या था भाई साहब, हमसे सबसे यहाँ से बैटल शुरू किया एंड ईजिली भाई साहब सबको यहाँ से बहुत ही गंदी मौत हराई, कुत्ते की मौत लगभग बोल सकते हो, हराई सबको यहाँ से। एंड आफ्टर डेट में यहाँ से भाई साहब मुझे अपना भाई मिला, मेरे साथ साथ दौड़ रहा था मैंने कुछ मज़े भी किए यहाँ पर, बट कोई बात नहीं। उसके बाद मैं आ गया इंडिगो लीग के लिए एंड यहाँ पर भाई साहब आ गया ही था यहाँ से इंडिगो लीग अपना, भाई साहब आग वाग चल रहा है, मोल्टस का आग वाग। एंड फिर मैं जाकर थोड़ा बहुत चेक करने लग गया कि भाई साहब क्या क्या बिक रहा है यहाँ पर। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर टीम रॉकेट ने भाई दुकान खोल के बैठा था, तो काफ़ी अच्छी बात है भाई, टीम रॉकेट की दुकान भी यहाँ पर दिख रहा है हमको। फिर हम लोग आगे निकल गए एंड उसके बाद भाई साहब मैंने चीज़ें कुछ खरीद ली, बिकॉज बहुत ज़्यादा जोड़ी है भाई यहाँ पर चीज़ें, लेकिन मेरे को लगी नहीं एक भी चीज़। बट उसके बाद मैं आ गया नर्स जॉय के पास, जहाँ पर मैंने रजिस्टर करा लिया इंडिगो लीग के लिए अपने आप को। एंड गुड लक बोल के भाई साहब नर्स जॉय ने भेज दिया एंड बोला कि मेरा फर्स्ट बैटल वाटर स्टेज में है। तो भाई साहब मैं वाटर स्टेज में ढूंढने लग गया एंड फिलहाल मुझे वाटर स्टेज मिल भी गया था। एंड वाटर स्टेज में भाई साहब एक लौंडा था जिसके लिए मैंने फर्स्ट पिकाचू को चुना, सेकंड चार्जार्ड को एंड थर्ड चुना मैंने बल्बासौर को, जो कि तीनों वाटर स्टेज में मेरे को काफ़ी अच्छा एडवांटेज देने वाले थे। बट भाई वाटर स्टेज में बंदा पहले एग्जीक्यूटोर को निकालता है, तो अपन भी क्या थे भाई, अपन ने अपने चार्जार्ड को निकाला एंड फिर तो भाई 1 शॉट एंड 1 किल वाला सिचुएशन हो गया। एंड आफ्टर डेट हम लोग का आया पिकाचू एंड उसका भाई सीड्रा, जो कि भाई तो पावरफुल तो था लेकिन पिकाचू के अगेंस्ट क्या ही टिकने वाला था। एंड उसका लास्ट टोकन था गोल्ड बैट, जिसको भाई से मैंने सोचा इजीली हरा दूंगा, बट भाई लॉन्डा था पावरफुल यार, मेरा अटैक इसके ऊपर मिस हो रहा था। एंड फाइनली उसके बाद मैं इसको हराने के लिए चाह ही रहा था कि इसने मेरे पिकाचू को पीट डाला एंड फिर मैंने चार्जार्ड से भाई ने फिनिश आउट कर दिया। एंड फाइनली मैं जीत चुका था अपना फर्स्ट इंडिगो लीग का बैटल, जो कि भाई सब काफ़ी अच्छी बात था हमारे लिए। एंड फिर मुझे सेकंड बैटल के लिए बोला गया, सेकंड बैटल अपना कुछ आइस स्टेज कुछ उधर पे था, मैं भूल के कहाँ पर था, बट कोई बात नहीं। उसके बाद मैं आ गया स्टेज ढूंढने एंड फिलहाल भाई साहब मुझे मिल गया था अपना रॉक स्टेज, हाँ रॉक स्टेज में था सेकंड बैटल। एंड उसके बाद मैंने रॉक स्टेज में पहले चार्जार्ड को लिया, सेकंड बल्बासौर को लिया एंड थर्ड पिजुआट को ले लिया। पिजुआटो सॉरी ऑट नहीं बदला था अभी, पिजुआट नहीं हुआ था मेरा वाला। एंड फिर भाई फर्स्ट पोकेमॉन तो रैपिड डैश होता है एंड रैपिड डैश खाने के लिए मैं अर्थक्वेक यूज़ करता हूँ, जो कि एक शॉर्टली रैपिड डैश को ईजिली बीट कर देता है। एंड फिर सेकंड पोकेमॉन उसका पॉलीरेड था, जो कि भाई साहब हराने के लिए मिला था बल्बासौर को। एंड इसको हराने के लिए भाई साहब हम लोग एक एनर्जी बॉल यूज़ करते हैं एंड फिर
बल्बासोर पिट जाता है अपना। एंड फिर सोचता हूँ भाई पिजियोटो तो इजीली बिट कर ही देगा इसको, एंड इसके लिए मैं भाई साहब गस्ट यूज़ करता हूँ, लेकिन भाई साहब कोई फ़ायदा नहीं होता है, पिजियोटो ऊपर से यहाँ से पिट जाता है। जो भी हो भाई साहब, अपने चाइल्ड को एंड ऑफ द इन सब हराना पड़ेगा। एंड फिर भाई साहब चाइल्ड एक ही एयर स्लैश के साथ इसको हराता है, एंड फिर इसका सेकंड लास्ट पोकेमॉन मतलब आता है जिसको भी चाइल्ड एक ही शॉट के साथ हरा देता है। एंड फाइनली मैं जीत चुका था अपना सेकंड इंडिगो लीग बैटल। एंड यहाँ पर लास्ट मतलब हाँ थर्ड था आइस स्टेज में हमारे बैटल, तो मैं आइस स्टेज में डायरेक्टली यहाँ पर आ जाता हूँ। आइस स्टेज में आने के बाद ही भाई साहब मैं सोचता हूँ पहले चाइल्ड को लेंगे, बट उसके बाद मैं पहले मक को लेता हूँ, फिर पिकाचू एंड फिर चाइल्ड बैकअप के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद भाई साहब हम लोग यहाँ से आते हैं इनके साथ बैटल। एंड पहला पोकेमॉन इसका राइहोन होता है, तो सोचते भाई राइहोन को तो इजीली हरा ही देंगे, बट भाई अटैक का ज़्यादा असर नहीं हो रहा इस लौंडे के ऊपर। एंड जो भी हो एंड ऑफ द टाइम हम लोग यहाँ से इसके हाथों मारे गए, या कुछ किया नहीं जा सकता था, और सॉरी मारे नहीं गया, मैंने पोकेमॉन चेंज कर लिया, सॉरी हाँ पोकेमॉन हमने यहाँ से चेंज किया, चाइल्ड को लाया एंड एक ही अर्थक्वेक के अंदर इसे मार दिया हमने। एंड आफ्टर इट इसका भाई साहब आर्केनाइन आया, एंड जिसको भी हमने एक अर्थक्वेक दे के मार नहीं पाए, बट कोई बात नहीं, दूसरे अर्थक्वेक में तो भाई ये मरने वाला था। एयरस्लेस क्यों यूज़ किया मैंने यार, मैं क्या गलत कमेंट्री कर रहा हूँ, बट कोई बात नहीं। इसके बाद मैंने पिकाचू को लाया यहाँ से, एंड पिकाचू के साथ इसका लास्ट पोकेमॉन क्लाइस्टर को ऐसे एक शॉट में बीट नहीं कर पाया, बट जो भी हो दूसरे शॉट में हरा दिया मैंने इसको। एंड फाइनली इसके बाद मैं जीत चुका था अपना थर्ड बैटल भी। एंड या फोर्थ भाई हमारा मैच था ग्रास स्टेडियम में। एंड फिर मैं जब ग्रास स्टेडियम में गया ना, तब ग्रास स्टेडियम भाई बंद था, बोला कि कुछ देर बाद हम सेटअप वेटअप कर रहे, कुछ देर बाद आइयो। एंड फिर मैं बाहर आता हूँ, जहाँ पर मुझे पता चलता है कि गैरी भाई ऑलरेडी अपने फोर्थ मैच हार चुका है, एंड ये अपने सिटी वापस जा रहा है पैलेट टाउन, सॉरी हाँ पैलेट टाउन वापस जा रहा है। एंड फिर मैं यहाँ पर घूम ही रहा था कि मुझे मिलता है ब्रॉक भाई साहब, जो कि बोलता है यार अपने नेक्स्ट बैटल के लिए तुम मेरे से प्रैक्टिस कर लो। एंड फिर क्या था भाई साहब मैं ब्रॉक कराने आ जाता हूँ, अपना स्कॉटल भाई साहब भर भर के यहाँ से ब्रॉक से एक्सपी लेता है। मैं क्या ही बोल रहा हूँ यार। जब भी उसके बाद उसका नेक्स्ट पोकेमॉन वल्पिक्स को भी हम लोग बहुत इजी तरीके से यहाँ से 2 शॉट में बीट करने वाले थे, बट उसने पोकेमॉन चेंज किया। एंड फिर हमने ज़ुबैट को भाई बहुत बेरहमी से मारा। एंड फिर इसका लास्ट पोकेमॉन आया यहाँ पे वल्पिक्स, जिसको भी हमने बहुत ईजी तरीके से ऐसे कर डाला। एंड फाइनली हम लोग ने ब्रॉक को बहुत ईजी तरीके से हराया। एंड फिर मैं आ गया भाई ग्रास स्टेडियम फाइंड करना है। एंड ग्रास स्टेडियम में इस बार भाई बैटल हो रहा था, मतलब भाई सेटअप हो चुका था इनका। एंड फिर मैंने अपना भाई पोकेमॉन टेक कर ली सारी। बल्बासोर फर्स्ट टेक किया मैंने, बिकॉज ग्रास स्टेडियम में बल्बासोर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, बट भाई यहाँ पर एल लग चुके थे फर्स्ट में ही। भाई वीडियो लाया था सामने, एक ही शॉट में बल्बासोर को निपटा डालता। फिर मैंने क्या किया, वीडियो को आने के चार्जर लाया एंड एक फ्लेम शॉट के अंदर इसको निपटा डाला हमने। एंड आफ्टर डैट भाई हमने पोकेमॉन चेंज किया, पिजियोटो लाया एंड सामने आया साइथर, जिसको मैं सोचा एक ही शॉट में हरा दूंगा, बट स्काई अटैक फेल हुआ एंड 2 शॉट में अपना पिजियोटो किया। एंड फिर क्या ही था भाई साहब, हमारा चाइल्ड भाई साहब आखिरी उम्मीद है। एंड चाइल्ड ने इसके बाद एक ही फ्लेम शॉट दिया एंड उसको फिनिश आउट किया साइथर को। एंड उसके बाद भाई नेक्स्ट पोकेमॉन यहाँ पर आया बेलस्पोर्ट, जिसको भी हमने बहुत ही तरीके से फिनिश आउट कर दिया गाइस। एंड आफ्टर दैट हम लोग जीत चुका था अपना फोर्थ बैटल भी। एंड क्या अभी सारी नेक्स्ट बैटल था हम लोग का यहाँ से इंडिगो स्टेज में, ठीक है। इंडिगो स्टेज में तो भाई साहब बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटमेंट था। एंड या लास्ट बैटल जो होता है वो तुम्हें पता है कौन से बैटल के साथ बंदे के साथ होता है, इंडिगो स्टेज में, ठीक है। तो ये रहा इंडिगो स्टेज। एंड ये रिची था भाई साहब, तुम्हें पता है रिची वैसे ऐश की बैटल सब लोग को याद होगी इंडिगो लीग की, ठीक है। मेरे को तो भाई बहुत ज़्यादा याद है वो बैटल। एंड रिची लगभग मेरा एक फेवरेट ओपोनेंट भी है ऐश का, ठीक है, फेवरेट राइवल है। एंड फिर भाई साहब इसके साथ मेरी बैटल शुरू हो गई, मैंने चाइल्ड लिया था एंड एक ही शॉट में उसके बटरफ्लाई को मैंने फिनिश आउट कर दिया। एंड उसके बाद भाई साहब उसका सेकंड पोकेमॉन आया यहाँ से। एंड सेकंड पोकेमॉन के लिए मैंने सोचा चलो भाई साहब पिकाचू को यूज़ करता है, बिकॉज उसका भी पिकाचू आया था स्पार्की, ठीक है। एंड इसको भाई साहब हराने के लिए हमने थंडरबोल्ट यूज़ किया। बट भाई काफ़ी अच्छा खेल रहा था भाई लौंडा। एंड फिर जो भी हमने उसके बाद और थंडरबोल्ट यूज़ किया इसके ऊपर, एंड उसका स्पार्की पावरफुल था जिसने मेरे पिकाचू को मारते मारते भाई साहब मार ही दिया। एंड जो भी उसके बाद मैंने अपने मक को बुलाया, सोचा गया मक के साथ ही हराएंगे इसको। एंड फिर क्या था भाई साहब, हमने यहाँ से मक के साथ बॉडी स्लैम से फिनिश आउट कर दिया फाइनली। एंड आफ्टर दैट इसका लास्ट पोकेमॉन जिप्पो था, जो कि तुम्हें पता है इसका 4 मिलियन आई थिंक होता है। एंड इसको हराने 4 मैंडर है फिलहाल वो। एंड फिर मैंने एक ही हाथ को एक साथ इसको हरा दिया। एंड जो भी भाई साहब ऐश के कर्मकांड मुझे भुगतना पड़ता है। ऐश ऐसे हार गया था एंड यहाँ से बोलता है कि तुम टॉप 16 रैंक पे आए हो, बट तुम हार चुके हो, तुम नेक्स्ट ईयर आना और प्रोफेसर के पास फिलहाल चल जाओ। मतलब भाई साहब हम जीते भी फिर भी हमें हरा दिया गया, बिकॉज ऐश हार चुका था। एंड फिर मैं सोचा चलो भाई कोई बात नहीं, हम लोग आते हैं अपने घर में होम टाउन में, जहाँ पर मुझे आते वक्त एक मिस्टर माइम मिलता है, जिसको भाई साहब मैं कैच करता हूँ। एंड वो जाकर टेलीपोर्ट हो जाता है प्रोफेसर ओक के पीछे में। एंड यहाँ पर मम्मी के पास मिस्टर माइम एंड सब लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे भाई साहब, या जीत वीत के आ गए तुम। एंड फिर प्रोफेसर लोग ने बोला कि तुम्हें एक आइलैंड में जाना है, तो उस आइलैंड में जाने के लिए भाई साहब मैं सोचता चलो भाई साहब चलते हैं। एंड वो वेडन सिटी में था ही, तो यहाँ पर मैं आता हूँ। लेकिन भाई ये लोग हमें बोलते हैं भाई साहब अभी तो भाई साहब तुम्हें नहीं जा सकते, बिकॉज एक स्पेरो है वेडन फॉरेस्ट में जो कि भाई साहब परेशान करे, तुम उसको हराओ एंड फिर जाओगे। एंड फिर क्या था भाई साहब, हम उस फ्यूरो को हराने निकल पड़ते हैं। वैसे स्पेरो नहीं फ्यूरो था, ठीक है। एंड फिर भाई साहब मैं यहाँ पर आता हूँ, सोचता भाई साहब मुझे इसको पिजियोटो से आना था, तो उसके बाद मुझे पिजियोटो को पिजियोट में इवॉल्व करना था, बिकॉज ऐसे पिजियोट ने फ्यूरो को हराया था, तुम्हें याद होगा। एंड फिर मैं कुछ ट्रेनिंग करने लग जाता हूँ।
एंड सोचता भाई साहब अच्छी खासी लेवल तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज उस फ्यूरो का लेवल कम से कम भाई 40 से 45 तक तो होगा ही। फिर भाई साहब मैं थोड़ा ट्रेनिंग करता हूँ, उसके बाद मेरा पिजियोटो फाइनली अपने पिजियोट फॉर्म में चला जाता है, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड फिर मैं थोड़ा और डेवलप करता हूँ एंड डेवलप करके अपने पिजियोटो को लेवल 39 में ले आता हूँ। एंड फिर मैं चलता भाई विलेजन फॉरेस्ट में, एंड जहाँ पर ये फ्यूरो था एंड इसके साथ हमारी यहाँ से बैटल शुरू हो जाती है। एंड इसका भाई साहब लेवल 40 था, मेरे एक्सपेक्टेशन के बराबर ही था इसका लेवल। एंड फिर भाई साहब मैं यहाँ पर एक स्काई अटैक मारता हूँ, उसका काफ़ी अच्छा डैमेज पड़ता है। एंड फिर एक क्विक अटैक से नहीं मारता, एंड दूसरे क्विक अटैक से भाई साहब ये यहाँ से मर जाता है। अच्छी बात है यार, मर गया लौंडा। एंड फिर मैं सोचता भाई साहब इसको रिलीज़ कर देते हैं पिजियोट को। एंड उसके बाद मैंने यहाँ से ले लेता क्रैबी को, बिकॉज उसको हमें किंगलर में इवॉल्व करना था, तो मैं याद होगा ऐश के पास किंगलर था। एंड फिर मैं सोचता भाई साहब लेवल बहुत इंक्रीज़ करना पड़ेगा, एंड ये लौंडा तो बैटल कर ही नहीं सकता, तो इसका मुंह दिखा के मैं दूसरे पोकेमोन से हराया सारे पोकेमोन को। एंड ऐसे करते करते भाई साहब लेवल 28 में जाने के बाद फाइनली अपने क्रैबी यहाँ से अपने किंगलर के फॉर्म में भाई इवॉल्व हो गया। एंड या गाइस, तो दिस इज द एंड ऑफ द ऐश कांटो जर्नी। ठीक है, यहाँ पर ऐश की कांटो जर्नी एंड हो गई थी। वापस से ऑरेंज आइसलैंड आया, फिर उसके बाद जोटो आया, फिर बाकी सारे रीजन आए। तो मैंने तुम्हें आज दिखा लिया ऐश की पूरी कांटो जर्नी। और अगर तुम्हें आगे के जर्नीज भी देखने लाइक बाकी सारे रीजन की, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इस वीडियो का लाइकिंग जो भाई 3K लाइक का है वो भी कंप्लीट कर देना। एंड तुम लोग कंप्लीट कर ही दोगे चाहे जितना भी टाइम लगे। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना सब लोग। एंड तुम मेरे दूसरे सीरीज को भी देख सकते हो मैं चैनल पर जाके, या यहाँ पर तुम्हें दिख जाएगी आसपास ही कहीं पर, ठीक है, शो हो जाएगी इन स्क्रीन में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। चलो भाई साहब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तो लेट्स बाय।